नेक्स्ट अभी हम स्टार्ट करेंगे डिक्लाइन ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्सेज एंड इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। देखिए मेजॉरिटी ऑफ द हमारे इफेक्टर लिम्फोसाइट्स जो हैं वो इंड्यूस होते हैं बाय एन इन्फेक्शियस पैथोजन की वजह से, जो डाई कर जाता है बाय अपोप्टोसिस आफ्टर द पैथोजन इज एलिमिनेटेड। थस वो रिटर्न करता है इम्यून सिस्टम को टू इट्स बेसल रेस्टिंग लेवल पे। इनिशियल एक्टिवेशन जो है लिम्फोसाइट्स की, जो जनरेट करती है लॉन्ग लिव्ड मेमोरी सेल्स जो सर्वाइव करते हैं ईयर्स तक आफ्टर द इन्फेक्शन। मेमोरी सेल एक्सपेंडेड पूल होते हैं एंटीजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स के, more numerous than the naive cells specific for any antigen that are present before encounter with that antigen, and they respond faster and more effectively when re-exposed to the antigen than do the naive cells. इसीलिए क्यून जनरेशन मेमोरी सेल्स की इंपॉर्टेंट गोल होती है वैक्सीनेशन में। समरी कर लेते हैं नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स, ओवरव्यू ऑफ द सेल्स, टिश्यू रिसेप्टर्स एंड मीडिएटर्स। इनेट इम्यून सिस्टम जो है वो यूज़ करता है सेवरल फैमिलीज रिसेप्टर्स की, जैसे कि टोल लाइक रिसेप्टर्स हो गए, तो ताकि वो रिकोगनाइज़ करे मॉलिक्यूल्स को जो कि वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स में प्रेजेंट होते हैं और वो जो डैमेज सेल्स से प्रोड्यूस होते हैं। टोल लाइक रिसेप्टर इनको रिकोगनाइज़ करेगा। लिम्फोसाइट्स होते हैं ये मीडिएटर्स ऑफ द एडेप्टिव इम्यूनिटी होते हैं, और ये सिर्फ वो सेल्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं स्पेसिफिक एंड डाइवर्स रिसेप्टर्स फॉर द एंटीजन। थाइमस डिराइव्ड जो लिम्फोसाइट हैं वो एक्सप्रेस करते हैं एंटीजन रिसेप्टर, उसको कहा जाता है टी सेल रिसेप्टर, TCRS। ये रिकोगनाइज करते हैं पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स को ऑन द प्रोटीन एंटीजन जो कि डिस्प्लेड होते हैं बाय द MHC मॉलिक्यूल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। बोन मेरो ड्राइव्ड लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये एक्सप्रेस करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज़ जो रिकोगनाइज करती हैं वाइड वेराइटी ऑफ द एंटीजन्स को। बी सेल्स एक्टिवेट होते हैं टू बिकम द प्लाज्मा सेल्स जो जाके एंटीबॉडीज सिक्रीट कराएंगे। नेचुरल किलर सेल्स वो सेल्स हैं जो इन्फेक्ट होते हैं बाय सम माइक्रोब्स या फिर स्ट्रेस्ड और डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर। नेचुरल किलर सेल्स एक्सप्रेस करते हैं इनहिबिटरी रिसेप्टर्स जो रिकोगनाइज करेंगे MHC मॉलिक्यूल्स को that are normally expressed on the healthy cells and are thus prevented from killing by normal cells. एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कैप्चर करेंगे माइक्रोब्स को। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कॉज कराएंगे माइक्रोब को और अदर एंटीजन्स को ट्रांसपोर्ट कराएंगे उनको लिम्फोइड ऑर्गन्स में, और फिर डिस्प्ले कर देंगे उनको फॉर द रिकोगनिशन बाय द लिम्फोसाइट्स। मोस्ट एफिशिएंट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हमारे पास डेंड्रिटिक सेल्स हैं जो कि एपिथेलियम में होते हैं और मोस्ट टिश्यूज़ में होते हैं। सेल्स इम्यून सिस्टम के ऑर्गेनाइज हुए हैं टिश्यूज़ में। कुछ जो है वो साइट्स ऑफ द प्रोडक्शन है ऑफ मैच्योर लिम्फोसाइट्स, जैसे कि जनरेटिव लिम्फोइड ऑर्गन, द बोन मैरो, द थाइमस, एंड द अदर्स जो कि हैं साइट ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स। उसमें पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन आ जाते हैं जैसे कि लिम्फ नोड, स्प्लीन एंड म्यूकोजल लिम्फोइड टिश्यू। अर्ली रिएक्शन टू द माइक्रोब इज मीडिएटेड बाय इनेट इम्यून सिस्टम जो कि रेडी होता है टू रिस्पॉन्ड टू द माइक्रोब्स। कंपोनेंट इनेट इम्यून सिस्टम में आ जाता है एपिथेलियल बैरियर्स, फैगोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स, फॉर एग्जांपल द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। इनेट इम्यून रिएक्शंस ऑफन मैनिफेस्ट होते हैं एज इन्फ्लामेशन होती है। इनेट इम्यूनिटी अनलाइक द एडेप्टिव इम्यूनिटी, उसको फाइन एंटीजन स्पेसिफिसिटी या मेमोरी नहीं होती। डिफेंस रिएक्शन ऑफ द एडेप्टिव इम्यूनिटी डेवलप करता है स्लोली लेकिन ज़्यादा पोटेंट और स्पेशलाइज्ड होता है। माइक्रोब्स और बाकी फॉरेन एंटीजन्स कैप्चर होते हैं हमारे डेंड्रिटिक सेल्स से और फिर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं टू द लिम्फ नोड जहाँ पे एंटीजन रिकोगनाइज होते हैं नाइव लिम्फोसाइट से। लिम्फोसाइट एक्टिवेट होंगे, प्रोलिफरेट होंगे और डिफ्रेंशिएट होंगे इफेक्टर और मेमोरी सेल्स के अंदर। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रिएक्शन होता है टी लिम्फोसाइट का, वो डिज़ाइन है टू कम्बैट सेल एसोसिएटेड माइक्रोब्स जैसे कि फेगोसाइटोज्ड माइक्रोब्स एंड द माइक्रोब्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द इन्फेक्टेड सेल। ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है वो मेडिएट होती है एंटीबॉडीज़ से, और ये इफेक्टिव होती है अगेंस्ट द एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब्स जो कि सर्कुलेशन में हो एंड इन द म्यूकोजल लूमेन। CD4+ हेल्पर टी सेल्स हेल्प करेंगे बी सेल्स को ताकि वो एंटीबॉडीज़ बनाए, एक्टिवेट करें मैक्रोफेजेस को और डिस्ट्रॉय करें इंजेस्टेड माइक्रोब्स को, स्टिमुलेट करें रिक्रूटमेंट ऑफ द ल्यूकोसाइट और फिर रेगुलेट करें सारे इम्यून रिस्पॉन्स टू द प्रोटीन एंटीजन। फंक्शन CD4+ टी सेल्स के मीडिएट होते हैं बाय सिक्रेटेड प्रोटीन्स जिसको साइटोकाइंस कहते हैं। CD8 साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स किल करते हैं सेल्स को जो एक्सप्रेस करते हैं एंटीजन्स इन द साइटोप्लाज्म that are seen as foreign, example virus infected and tumor cell, and also produce cytokines, और ये also cytokines भी प्रोड्यूस करते हैं।
एंटीबॉडीज़ जो प्लाज्मा सेल से सिक्रीट होती हैं वो न्यूट्रलाइज करती हैं माइक्रोब्स को और ब्लॉक करती हैं उनकी इन्फेक्टिविटी को और प्रमोट करती है फैगोसाइटोसिस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द पैथोजन। एंटीबॉडीज़ ऑल्सो कन्फर करती हैं पैसिव इम्यूनिटी टू द न्यूनेट्स। फिर लिखा है कि ब्रीफ आउटलाइन बेसिक इम्यूनोलॉजी के प्रेजेंट यहाँ हुई है और प्रोवाइड कर रही है फाउंडेशन फॉर कंसिडरिंग द डिजीज़ ऑफ द इम्यून सिस्टम। वी फर्स्ट डिस्कस द इम्यून रिएक्शन जो इंजरी करवाते हैं उसको कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और फिर डिसऑर्डर्स जो कि होते हैं बाय द फेलियर ऑफ द टॉलरेंस टू द सेल्फ एंटीजन, उनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा गया है। रिजेक्शन ट्रांसप्लांट्स की भी इसी में होती है। दिस इज़ फॉलोड बाय डिजीज़ कॉज्ड बाय द डिफेक्टिव इम्यून सिस्टम, उनको इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ कहा गया है। We close with a consideration of the amyloidosis, a disorder that is often associated with immune and inflammatory diseases. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाइपर सेंसिटिविटी इम्यूनोलॉजिकली मेडिएटेड टिश्यू इंजरी। इम्यून रिस्पॉन्सेज जो कि नॉर्मली प्रोटेक्टिव होते हैं वो ऑल्सो कैपेबल होते हैं ऑफ कॉजिंग द टिश्यू इंजरी। इंजरीज इम्यून रिएक्शंस ग्रुप्ड हुए हैं अंडर द हाइपर सेंसिटिविटी, और रिजल्टिंग डिजीज़ जो होती हैं उनको हाइपर सेंसिटिविटी डिजीज़ कहा गया है। ये टर्म ओरिजिनेट हुई है फ्रॉम द आइडिया कि पर्सन जो माउंट करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स किसी एंटीजन के खिलाफ वो सेंसिटाइज हो जाते हैं उस एंटीजन को। तो पैथोलॉजी की एक्सेसिव रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है मैनिफेस्टेशन ऑफ द हाइपर सेंसिटिव स्टेट। नॉर्मली एन एक्सक्रीसाइड सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस ऑप्टिमाइजेस द एरेडिकेशन ऑफ द इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म विदाउट सीरियस इंजरी टू द होस्ट टिश्यू। हाउएवर अगर ये इम्यून रिस्पॉन्स जो है इनएडिक्वेटली कंट्रोल हो या फिर डायरेक्ट हो जाए नॉर्मली हार्मलेस एंटीजन्स के खिलाफ या फिर इनअप्रोप्रिएटली टारगेट हो जाए होस्ट टिश्यूज़ के खिलाफ, तो इस सिचुएशन में नॉर्मली बेनिफिशियल रिस्पॉन्स जो है वो कॉज हो जाएगा डिजीज़ का। अब ये सेक्शन हम डिस्क्राइब करेंगे कॉजेज़ और जनरल मैकेनिज्म जो है हाइपर सेंसिटिविटी के डिजीज़ के, और फिर डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक सिचुएशंस जिनमें इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डिजीज़ के लिए। सबसे पहले देखिए कॉजेज़ ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी। पैथोलॉजिक इम्यून रिस्पॉन्स डायरेक्ट हो सकते हैं अगेंस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ द एंटीजेंस एंड मे रिजल्ट फ्रॉम द वेरियस अंडरलाइंग एबनॉर्मलिटीज़। सबसे पहले है ऑटो इम्यूनिटी। इसमें ऑटो इम्यूनिटी रिएक्शंस अगेंस्ट द सेल्फ एंटीजन। नॉर्मली इम्यून सिस्टम रिएक्ट नहीं करता वंस ओन एंटीजन से। इस फिनोमेना को कहा गया है सेल्फ टॉलरेंस। इम्प्लाई करती है कि बॉडी टॉलरेट करती है अपने ओन एंटीजन से। ऑन ओकेजन सेल्फ टॉलरेंस फेल हो जाती है और रिजल्टिंग इन द रिएक्शन अगेंस्ट वंस ओन सेल्स एंड टिश्यूज़। कलेक्टिवली इस तरह के जो रिएक्शंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ऑटो इम्यूनिटी, और जो डिजीज़ेस कॉज होती हैं ऑटो इम्यूनिटी से वो रेफर्ड हुई हैं एज ऑटो इम्यून डिजीज़ेस। हम रिटर्न करेंगे टू द मैकेनिज्म ऑफ द सेल्फ टॉलरेंस एंड ऑटो इम्यूनिटी लेटर इन दिस चैप्टर। दूसरे हैं रिएक्शन अगेंस्ट द माइक्रोब। मैनी टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं माइक्रोबियल एजेंट्स के खिलाफ और ये डिजीज़ कॉज कराते हैं। कुछ में रिएक्शन अपीयर होता है एक्सेसिव या फिर माइक्रोबियल एंटीजन जो है अनयूजुअली परसिस्टेंट होता है। अगर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती है अगेंस्ट सच एंटीजन्स, एंटीबॉडीज़ वो बाइंड करेंगी माइक्रोबियल एजेंट्स के साथ और प्रोड्यूस करेंगी इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, और वो डिपॉजिट होंगे टिश्यूज़ में और ट्रिगर करवाएंगे इन्फ्लामेशन। ये अंडरलाइंग मैकेनिज्म है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का। टी सेल रिस्पॉन्स किसी परसिस्टेंट माइक्रोब में राइज करेगा सिवियर इन्फ्लामेशन को, और समटाइम विद द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेन्युलोमास। ये कॉज है टिश्यू इंजरी का इन द टीबी एंड अदर इन्फेक्शंस में। रेयरली एंटीबॉडीज़ या टी सेल्स रिएक्टिव विद द माइक्रोब क्रॉस रिएक्ट विद द होस्ट टिश्यू। सच क्रॉस रिएक्टिविटी इज़ बिलीव टू बी द बेसिस ऑफ द रूमेटिक हार्ट डिजीज़। उसमें ऐसा होता है। In some instances, disease causing immune response may be entirely normal, but in the process of eradicating the infection, host tissues are injured. वायरल हेपेटाइटिस में वायरस इन्फेक्ट करता है लिवर सेल्स को। वो साइटोपैथिक नहीं है लेकिन ये रिकॉग्नाइज होता है एज अ फॉरेन बाय द इम्यून सिस्टम। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स ट्राई करते हैं टू एलिमिनेट इन्फेक्टेड सेल्स, और ये नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स होता है, डैमेज कर देता है हमारे लिवर सेल्स को। फिर है रिएक्शंस अगेंस्ट द इन्वायरमेंटल एंटीजेंस। ठीक है, ऑलमोस्ट 20% ऑफ द पॉपुलेशन एलर्जिक होती है कॉमन इन्वायरमेंटल सब्सटेंसेस को, जैसे पोलन, एनिमल डेंडर्स एंड डस्ट माइट्स, एज वेल एज कुछ मेटल आइंस को भी, थेरेपेटिक ड्रग्स को भी। कुछ इंडिविजुअल जेनेटिकली प्रीडिस्पोज होते हैं टू मेक अनयूजुअल इम्यून रिस्पॉन्स नॉन इन्फेक्शियस टिपिकली हार्मलेस एंटीजेंस के खिलाफ, टू विच ऑल द पर्सनस आर एक्सपोज्ड बट अगेंस्ट विच ओनली सम रिएक्ट। सारी इन कंडीशंस में टिश्यू इंजरी जो है वो मीडिएट होती है सेम मैकेनिज्म के साथ, कि नॉर्मली फंक्शन करती है टू एलिमिनेट द इन्फेक्शियस पैथोजन, नेमली एंटीबॉडीज़, effector T lymphocytes and various other effector cells। फंडामेंटल प्रॉब्लम इस डिजीज़ में है
कि इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है और मेंटेन होता है इनएप्रोप्रिएटली, क्योंकि स्टिमुलाई इन एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए डिफ़िकल्ट होता है या इम्पॉसिबल होता है टू एलिमिनेट, जैसे कि सेल्फ एंटीजन्स, परसिस्टेंट माइक्रोब्स या एनवायरमेंटल एंटीजन। और इम्यून सिस्टम को मैनी इंट्रिंसिक पॉजिटिव फीडबैक लूप होते हैं विच नॉर्मली प्रोमोट द प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी। वंस अ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन स्टार्ट्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल और टर्मिनेटेड। इसीलिए ये डिजीज़ जो है वो टेंड टू बी क्रोनिक एंड डेबिलिटेटिंग और थेरेपेटिक चैलेंजेस होते हैं। सिंस इन्फ्लामेशन मेजर कंपोनेंट है पैथोलॉजी का ऑफ दीज डिसऑर्डर, तो इसीलिए इनको समटाइम कहा गया है अंडर द टर्म इम्यून मेडिएटेड इन्फ्लामेटरी डिजीज़ इनको कहा गया है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है वो सब डिवाइड हुए हैं 4 टाइप्स पे ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल इम्यून मैकेनिज्म जो रिस्पॉन्सिबल होता है इंजरी के लिए। 3 वेरिएशन है एंटीबॉडी मीडिएटेड इंजरी की एंड द 4th है टी सेल मीडिएटेड। ये देखिए ये मैकेनिज्म है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के। सबसे पहले है इमीडिएट टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। ये इम्यून मैकेनिज्म इसमें यह होता है कि प्रोडक्शन होती है IgE एंटीबॉडी, उसके बाद इमीडिएट रिलीज़ होगा वेजो एक्टिव एमाइंस का एंड अदर मीडिएटर्स का मास्ट सेल में से, फिर लेटर रिक्रूटमेंट होगी इन्फ्लामेटरी सेल्स की। अब टाइप 1 में जो है वास्कुलर डायलेशन मिलेगी हमें हिस्टोपैथोलॉजिक लीजन। इसके अलावा एडिमा, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, म्यूकस प्रोडक्शन होगी और टिश्यू इंजरी एंड इन्फ्लामेशन। प्रोटोटिपिकल डिसऑर्डर जो है वो है इसमें एनाफाइलैक्सिस, एलर्जीज, ब्रोंकियल एस्थमा, एटोपिक फॉर्म्स। फिर है एंटीबॉडी मीडिएटेड टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें हमें प्रोडक्शन IgG और IgM की होगी, बाइंड करेगी एंटीजन के साथ ऑन द टारगेट सेल या टिश्यू, और फिर फैगोसाइटोसिस या लाइसिस हो जाती है टारगेट सेल के बाद एक्टिवेटेड कॉम्प्लीमेंट या FC रिसेप्टर, और फिर रिक्रूटमेंट होगी ल्यूकोसाइट की। हिस्टोपैथोलॉजिक लीजन में हमें फैगोसाइटोसिस और लाइसिस सेल की मिलेगी, इन्फ्लामेशन, कुछ डिजीज़ में फंक्शनल डीअरेंजमेंट विदाउट सेल और टिश्यू इंजरी, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक अनीमिया और गुड पेस्चर सिंड्रोम इसके प्रोटोटिपिकल डिसऑर्डर होते हैं। इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। इसमें डिपोजिशन हो जाती है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस की, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होगी, रिक्रूटमेंट होगी ल्यूकोसाइट्स की बाय द कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट्स एंड FC रिसेप्टर, और रिलीज होगा एंजाइम का अदर टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स का। इन्फ्लामेशन मिलेगी हिस्टोलॉजी में नेक्रोटाइजिंग वैस्कुलाइटिस, फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस। प्रोटोटिपिकल डिसऑर्डर इसमें होंगे टाइप 3 में सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, सम फॉर्म ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और आर्थस रिएक्शन और सीरम सिकनेस में। सेल मेडिएटेड नेक्स्ट लास्ट है 4 टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें एक्टिवेटेड T लिम्फोसाइट्स इनटू पहले तो वो रिलीज़ कराएंगे साइटोकाइंस का, इन्फ्लामेशन और मैक्रोफेज इसकी एक्टिवेशन होगी। नंबर 2 वो सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी को करवाएंगे। पेरीवास्कुलर सेलुलर इन्फिल्ट्रेट हमें मिलेंगे, एडिमा, ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन एंड सेल डिस्ट्रक्शन। इसमें कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस इसका प्रोटोटाइप डिजीज है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, टाइप 1 डायबिटीज़ और ट्यूबरकुलोसिस। द रेशनल फॉर दिस क्लासिफिकेशन इज दैट mechanism of immune injury is often a good predictor of the clinical manifestation and may help to guide the therapy. However, ये क्लासिफिकेशन इम्यून मेडिएटेड डिजीज़ की परफेक्ट नहीं है क्योंकि सेवरल इम्यून रिएक्शंस को एग्जिस्ट कर सकते हैं एट एनी वन टाइम। मेन टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के एज फॉलो है। देखिए इमीडिएट टाइप 1 है, टाइप 1 को इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी भी कहा जाता है जिसको एलर्जी कहा जाता है। इसमें इंजरी होती है बाय T हेल्पर 2 सेल्स से, IgE एंटीबॉडीज से एंड मास्ट सेल्स से एंड अदर ल्यूकोसाइट। मास्ट सेल्स रिलीज़ करते हैं मेडिएटर्स जो कि एक्ट करते हैं ब्लड वेसल्स पे और स्मूथ मसल्स पे, एज वेल एज साइटोकाइंस भी जो कि रिक्रूट करवाते हैं और एक्टिवेट करते हैं इन्फ्लामेटरी सेल्स को। फिर एंटीबॉडी मेडिएटेड डिसऑर्डर होता है, वो है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। ये सिक्रेटेड IgG और IgM एंटीबॉडीज से होता है जो बाइंड करती हैं फिक्स टिश्यू के साथ या सेल सरफेस एंटीजन के साथ। एंटीबॉडीज जाके इंजर करती हैं सेल्स को बाय प्रोमोटिंग देयर फैगोसाइटोसिस या उनकी लाइसिस, और इंजर करने के टिश्यूज़ को बाय इंड्यूसिंग इन्फ्लामेशन। एंटीबॉडीज ऑल्सो इंटरफेयर कर सकती हैं सेलुलर फंक्शन के साथ और कॉज कराएंगी डिजीज़ विदाउट सेल और टिश्यू इंजरी। थर्ड होता है इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड डिसऑर्डर। इसको टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी कहा गया। इससे IgG और IgM एंटीबॉडीज एंटीजन्स के साथ बाइंड करेंगी सर्कुलेशन में ज़्यादातर। अब ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है वो वास्कुलर बेड में डिपॉजिट हो जाएगा और ये इंड्यूस कराता है इन्फ्लामेशन। ल्यूकोसाइट्स जो रिक्रूट होते हैं जैसे कि न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, ये टिश्यू डैमेज को प्रोड्यूस करेंगे बाय द रिलीज ऑफ द लाइसोसोमल एंजाइम्स एंड द जनरेशन ऑफ टॉक्सिक फ्री रेडिकल्स।
लास्ट टी सेल मेडिएटेड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव डिसऑर्डर। ये होते हैं ज़्यादातर इम्यून रिस्पॉन्सेस की वजह से, जिसमें टी लिम्फोसाइट्स टी हेल्पर 1 सेल्स के और टी हेल्पर 17 सबसेट्स के साइटोकाइंस बनाएंगे, जो जाके इन्फ्लामेशन करवाएंगे और न्यूट्रोफिल्स को एक्टिवेट करेंगे और मैक्रोफेजेस को भी, जो रिस्पॉन्सिबल है टिश्यू इंजरी के लिए। CD8 प्लस CTLS भी कंट्रीब्यूट करते हैं इंजरी बाय डायरेक्टली किलिंग द होस्ट सेल। अब डिटेल में पढ़ेंगे इमीडिएट टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी टिश्यू रिएक्शन होता है जो होता है रैपिडली, टिपिकली विद इन मिनट्स आफ्टर द इंटरेक्शन किसी एंटीजन का IgE एंटीबॉडी के साथ, जो बाउंड होती है सरफेस ऑफ द मास्ट सेल। ये रिएक्शन इनिशिएट होता है एंट्री ऑफ द एंटीजन से, जिसको कहते हैं एलर्जन, क्योंकि ये ट्रिगर कराता है एलर्जी। मैनी एलर्जन इन्वायरमेंटल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सर्टेन इंडिविजुअल प्री डिस्पोज होते हैं टू डेवलप एलर्जिक रिएक्शन अगेंस्ट। टी हेल्पर 2 सेल्स जो हैं और IgE, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लिनिकल एंड पैथोलॉजिक मैनिफेस्टेशन ऑफ द रिएक्शन के लिए। इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी होती है एज अ लोकल रिएक्शन जो कि मियरली अनोइंग होता है, जैसे कि सीजनल राइनाइटिस, हे फीवर, सिवियर डेबिलिटेटिंग होता है एस्थमा या फिर इवन फैटल एनाफाइलैक्सिस। सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखें। मोस्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है वो फॉलो करते हैं सीरोटाइपिक सीक्वेंस ऑफ द सेलुलर रिस्पॉन्स। ये देखिए, एक्सपोजर हुआ किसी एलर्जन को, ये एलर्जन या पोलन या म्यूकोजल लाइनिंग है। यहाँ पे डेंड्रिटिक सेल है, वो नाइव टी सेल साथ बाइंड करेंगे और टी हेल्पर 2 सेल्स बन जाएंगे। इसके अलावा ये बी सेल्स के साथ भी बाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे असल में एक्टिवेशन हो रही है टी हेल्पर 2 सेल्स की और IgE क्लास स्विचिंग इन द बी सेल्स। फिर प्रोडक्शन होगी IgE की, IgE सिक्रीटिंग प्लाज्मा सेल्स। उसके बाद बाइंडिंग होगी IgE की FC एप्सिलॉन RI के साथ ऑन द मास्ट सेल। देखिए IG उसके साथ बाइंड करेगा। फिर रिपीट होगा एक्सपोजर टू द एलर्जन, तो एक्टिवेशन हो जाएगी मास्ट सेल्स की और रिलीज़ होंगे मेडिएटर। मेडिएटर में साइटोकाइंस भी हो सकते हैं, वेज़ोएक्टिव एमाइन लिपिड मेडिएटर। ये जो है इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करेंगे मिनट्स के अंदर आफ्टर द रिपीट एक्सपोजर टू एलर्जन, और साइटोकाइंस में लेट फेज रिएक्शन होगा 2 to 24 आवर आफ्टर रिपीट एक्सपोजर टू एलर्जन। ये सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट हैं इमीडिएट हाइपर सेंसिटिव टाइप 1 में। इमीडिएट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन इनिशिएट होते हैं इंट्रोडक्शन किसी एलर्जन का, हमने देखा जिसने टी हेल्पर 2 को रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट किया, IgE बने इन जेनेटिकली ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स। IgE FC ऑफ द FC एप्सिलॉन RI मास्ट सेल के साथ बाइंड करेगी और सब्सिक्वेंट एक्सपोजर किसी एलर्जन के साथ एक्टिवेट करेगी मास्ट सेल के वो मेडिएटर्स बनाए जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द पैथोलॉजिक मैनिफेस्टेशन ऑफ द इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। एक्टिवेशन टी हेल्पर 2 सेल्स की एंड प्रोडक्शन ऑफ IgE एंटीबॉडी। देखिए, हमने पिक्चर में भी देखा एलर्जेंस जो है वो इंट्रोड्यूस होते हैं इनहेलेशन के ज़रिए या फिर इंजेक्शन के ज़रिए या फिर इंजेक्शन। वेरिएबल जो कि प्रोबेबली कंट्रीब्यूट करते हैं स्ट्रॉन्ग टी हेल्पर 2 सेल का रिस्पॉन्स टू एलर्जेंस, उसमें है रूट ऑफ एंट्री, डोज और क्रोनिसिटी एंटीजन के एक्सपोजर का और जेनेटिक मेकअप भी होस्ट का। ये क्लियर नहीं है कि अगर एलर्जेनिक सब्सटेंस जो है उसको यूनिक स्ट्रक्चरल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो इंडो करती हैं उनको विद द एबिलिटी टू एलिसाइट द टी हेल्पर 2 सेल रिस्पॉन्स। इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी प्रोटोटाइपिकल टी हेल्पर 2 सेल मीडिएटेड रिएक्शन है। टी हेल्पर 2 सेल्स जो है वो इंड्यूस करते हैं सिक्रीशन सेवरल साइटोकाइंस की, जिनमें इंटरल्यूकिन 4, 5 एंड 13 आ जाते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसेंशियली सारे रिएक्शन ऑफ द इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी के। 4 वाला जो है वो बी सेल को स्टिमुलेट करता है specific for the allergen to undergo heavy chain class switching to IgE and to secrete this immunoglobulin isotype। अब जो इंटरल्यूकिन 5 है वो एक्टिवेट करता है यूजिनोफिल्स को जो रिक्रूट होते हैं टू द साइट ऑफ रिएक्शन, और इंटरल्यूकिन 13 जो है वो एपिथेलियल सेल्स पे एक्ट करता है और म्यूकस सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। टी हेल्पर 2 सेल ऑफन रिक्रूट होते हैं टू द साइट ऑफ एलर्जिक रिएक्शन इन रिस्पॉन्स टू द कीमोकाइंस जो लोकली प्रोड्यूस होते हैं। वन ऑफ दिस कीमोकाइन है यूटेक्सिन जो रिक्रूट करवाता है यूजिनोफिल्स को एट द सेम साइट। फिर होती है सेंसिटाइजेशन ऑफ द मास्ट सेल बाय IgE एंटीबॉडी। मास्ट सेल जो है वो डिराइव होते हैं प्रीकर्सर से इन द बोन मैरो और वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं टिश्यूज़ में, ऑफन रिजाइड करते हैं नियर द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द सब एपिथेलियल लोकेशन। मास्ट सेल जो है वो हाई एफिनिटी होती है, एक्सप्रेस करते हैं हाई एफिनिटी रिसेप्टर्स फॉर द FC पोर्शन ऑफ द एप्सिलॉन हैवी चेन ऑफ द IgE के लिए, जिसको FC एप्सिलॉन RI कहा गया है। इवन दो सीरम कंसनट्रेशन IgE की लो होती है इन द रेंज 1 to 100 माइक्रोग्राम पर ml, एफिनिटी मास्ट सेल की FC एप्सिलॉन RI रिसेप्टर के लिए बहुत ज़्यादा होती है कि रिसेप्टर ऑलवेज ऑक्यूपाइड होते हैं IgE के साथ।
ये एंटीबॉडी बियरिंग जो मास्ट सेल है वो सेंसिटाइज हो जाते हैं टू रिएक्ट इफ़ द स्पेसिफिक एंटीजन एलर्जन बाइंड टू द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। बेसोफिल्स सर्कुलेटिंग सेल्स हैं जो कि रिजेंबल करते हैं मास्ट सेल्स को। ये भी एक्सप्रेस करते हैं FC एप्सिलॉन रिसेप्टर I, लेकिन इनका रोल मोस्ट इमेजेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में इस्टेब्लिश नहीं हुआ। Since these reactions occur in tissues and most basophils are in the circulation. थर्ड सेल टाइप एक्सप्रेस करती है FC एप्सिलॉन रिसेप्टर I, वो है यूजिनोफिल्स। और यूजिनोफिल्स जो है ये ऑफन प्रेजेंट होते हैं इन रिएक्शंस में, तो इनमें भी ये FcRI रिसेप्टर होते हैं।